हाँ तो यार वो जो पहले आया था वो था एपी पार्ट वन। ये है एपी पार्ट टू। तो भाई इसे भी खत्म कर लेते हैं। भाई एपी का पार्ट टू है, जरूरी है ये। आपको आगे अगर थोड़ा जानना है तो आपके लिए है, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पर स्किप मत करो यार, पढ़ लो। कॉमन एपी अब क्या होता है यार, ये जरा मुझे बताइए। कॉमन एपी क्या होता है? यानी कि मैं आपको अगर दो एपी दे दूं, सपोज आई गिव यू टू एपीज, तो एक अगर मैं आपको दे दूं दो, चार, छ, आठ, अगला टर्म क्या होगा? 10। बस। दूसरी एपी में दे दूं तीन, छ, नौ, 12, तीन का पहाड़ा, दो का पहाड़ा। पहाड़ा मतलब टेबल। ओके। देख, पहाड़ा मतलब पहाड़ होता है और टेबल तो दूसरा होता है। मैं ये समझ नहीं आता मुझे कि पहाड़े को टेबल क्यों कहते हैं। तुम्हें पता हो तो तेरा बताओ यार मुझे। है। ये हो गई एपी वन, ये हो गई एपी टू। मैंने कहा ये सब क्या कह रहे हो? मैंने कहा पहले थोड़ी किताबी भाषा में समझाता हूँ, फिर तुम्हें ये समझाऊंगा, तब तुम्हें ये आसान लगेगा। तो किताबी भाषा देख, जो नहीं समझ आने वाली तुझे, वो ये है। अगर एपी वन आपको दे रखी है ए वन, ए वन प्लस डी वन, ए वन प्लस टू डी वन, इस प्रकार से। एपी टू आपको दे रखी है ए टू, ए टू प्लस डी टू, ए टू प्लस टू डी टू, इस प्रकार से। अरे यार ये क्या है? इस प्रकार से एपी टू दे रखी है, एपी वन दे रखी है। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो? तो कॉमन एपी क्या हुआ, यानी कि जो दोनों एपी को मिलाकर अगर मैं एक एपी बनाऊं जिसमें दोनों के कॉमन टर्म्स आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैंने कहा मुझे भी नहीं आया। नहीं, मुझे आ गया था। मैंने कहा क्या कह रहा हूँ, दोनों एपीओ के कॉमन टर्म्स जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, उनको मिलाकर एक नई एपी बनाऊं। तो उसकी रूपरेखा मेरे सामने रख दो तुम। ठीक है, उसका कैरेक्टर स्केच मेरे सामने रख दो। यानी कि उसका ए क्या होगा, डी क्या होगा, और उससे अगर कुछ और निकालना है तो वो तो हम निकाल ही देंगे, ए डी एन अगर दिया है तो बस मुझे वो एपी तुम निकाल के दे दो। ये हमारा काम है, इतने से मतलब मुझे रखना है। मैंने कहा ठीक है। तो एपी कैसे निकलते हैं, फंडा क्या है, व्हाट इज द फंडा? मैंने कहा अभी बताता हूँ। मैंने कहा अभी बताता हूँ फंडा। कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ओपी हमें करना है। तो डी क्या होता है? इसका डी वन है, इसका डी वन है, इसका डी टू है। डी वन डी टू ले लिया कॉमन डिफरेंस को। तो डी वन डी टू लिया है। तो इसका जो हमें डी जो निकालना है उसे हम लोग डी ले लेते हैं। जो एपी का जो हमें निकालना है उसका कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं। तो डी क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉमन टर्म। मैंने कहा ये क्या अंग्रेजी झाड़ रहे हो यार तुम? तुमने कहा कि ये क्या अंग्रेजी झाड़ रहे हो यार तुम, ये इतनी अंग्रेजी में नहीं आती। मैंने कहा मुझे भी नहीं आती। मैंने कहा डी क्या होगा? एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लोगे, उसके बाद ही तो टर्म रिपीट करेगा। एलसीएम के बाद ही तो टर्म रिपीट करेगा। अरे वो देखा ना कि 2 घंटियां बज रही हैं रियल नंबर में सवा, तो कब वो घंटियां दोबारा बजेंगी एक एक समय पर? रेस भाग रहा है तो कब वो दोबारा मिलेगा भागते हुए सर्कुलर ट्रैक में? इस तरह के सवाल आई होप तुमने किए होंगे। तो इसी से एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू अगर तुम लोगे तो वो आ जाएगा। और फर्स्ट कॉमन टर्म जो आएगा वो, मैंने कहा ये सब क्या है, सॉल्व सवाल सॉल्व करके दिखाओ। मैंने कहा अभी करके दिखा। हटाओ ये सब। कंसेप्ट क्या तेल लेने, मैंने कहा हटाओ। मैंने कहा सॉल्व करके दिखाओ तब मानो तुम्हें। मैंने कहा तब मानो। ठीक है। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम ले लो, पहले डी निकालो तो यार क्या है, डी वन क्या है? डी वन आ रहा है 4 - 2, ए टू माइनस ए वन, 4 - 2 दैट इज 2। डी टू क्या आ रहा है? डी टू आ रहा है A2 - A1, ए टू डैश ले लो यार, बात एक ही है। 6 - 3, 3।
ए टू डैश क्यों बोला, क्योंकि दोनों का ए टू और ए वन अलग अलग है ना, तो उसको कैपिटल ले ले लो डिनोट करने के लिए यार। डी टू डी वन आ गया, टू और थ्री। मैंने कहा इसका डी क्या होता था जो निकालना है, वो होता था भैया एलसीएम होता था। थ्री और टू का एलसीएम क्या होता? बताओ भाई साहब, जेई एडवांस 2027 का सवाल आने वाला है ये। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री? दैट इज 6। बिल्कुल, 400 नंबर मिल गए सर। एलसीएम इन दोनों का होता है 6। तो डी आ गया 6, डी आ गया 6, और ए क्या होता था? पहली कॉमन टर्म। मैंने कहा कॉमन टर्म कौन सी दिख रही है तुम्हें? पहली कॉमन टर्म। टू और थ्री में कोई कॉमन टर्म नहीं, फोर और 6 नहीं भैया, 6 6 6 9 8। मुझे मुझे दिख नहीं रही। मैंने कहा अंधे हो क्या है? ये दिख तो रहा है, ये दिख तो रहा है भैया, ये राजमे जैसा ये किडनी शेप्ड, ये दिख तो रहा है तुम्हें। 6 दिख रहा है ना? दिखता है ना यार तुम्हें? दिख रहा है। तो 6 एक पहली, तो ए की वैल्यू 6। मैंने कहा ये क्या हो गया, ए भी 6 डी भी 6, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा कब कहा कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए 6 डी 6। मैंने कहा अब तो जो निकालना है निकाल दूंगा। मैंने कहा एक बार एपी ये लिख के दिखा दो मुझे। मैंने कहा लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, एपी ओजी एपी, ओजी एपी लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? तो 6 पहली टर्म, फिर 6 का डिफरेंस तो 12, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा भाई, बताओ मुझे। 6 12, फिर 18, फिर 24। ये क्या है? 6 का पहाड़ा। तो 2 के पहाड़ा और 3 के पहाड़ा में जो कॉमन एपी आएगा वो 6 का पहाड़ा आएगा। ये है कंसेप्ट। बस इतना ही है। मैंने कहा इतना ही है। अब ए और डी पता है तुम्हें, एन दे देगा, जो निकालना है निकाल दो। बात खत्म है भैया तुम्हारी। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है। अरे अब क्या पढ़ाऊं यार? मैंने कहा जरा देखूं और होता क्या है भाई। और क्या पढ़ाया जाता है यार, बताओ मुझे। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अब कर देते हैं जरा हम। इसके बाद, इसके बाद खत्म कर देंगे। या प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बची है। इसके बाद खेल खत्म। इसके बाद खेल खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बाद। वो बहुत ही आसान है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, धाए धाए करके निकाल दूंगा। हिंदी में लिखूंगा भाई मैं, पहले ही बता दे रहा हूँ, हिंदी में लिखूंगा। अंग्रेजी हमें आती नहीं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी नहीं है, पर फिर भी। अरे यार ये बोर्ड क्या हो रहा है यार, बड़ा घटिया बोर्ड है ये। लो, अब नहीं गिरेंगे। भाई साहब बादल गरज रहे हैं, मर वर गया आज तो क्या होगा यार। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं यार, पढ़ने पे फोकस कर, कहाँ तुम लोग इधर उधर चले जाओ। तो एपी में अबे पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ना है अभी? मैंने कहा बहुत पढ़ लिया आप, लेकिन आज और पढ़ लेते हैं। ये पी की जगह डी होगा, क्या होगा? प्रॉपर्टीज, स्पेलिंग क्या होता है ये? प्रॉपर्टी ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। मैंने कहा बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या होता है? मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कहा कि तुम्हें कोई एपी दे दी, 2 4 6, अरे 8, 2 का पहाड़ा है यार, हमारे लिए यही एपी है। 2 4 6 8, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट टर्म के, कोई कांस्टेंट टर्म के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भी ये एपी रहेगी, बस ए बदलेगा, डी सेम रहेगा। हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी ये एपी रहेगी। हाँ ए बदल जाएगा। मैंने मान लो कि मैंने के को ले लिया 2, और मैंने ऐड कर दिया, के को लेके 2 मैंने ऐड कर दिया, तो न्यू एपी क्या आएगी? न्यू एपी आएगी, एपी न्यू। एपी न्यू क्या आएगी? मैंने कहा 2 ऐड करो 4, मैंने कहा 2 ऐड करो 6, मैंने कहा 2 ऐड करो 8, मैंने कहा 2 ऐड करो 10। घटाओगे तो भी वही आ जाएगा, 0 2 4 6, वो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आया, तो क्या ये एपी है? बिल्कुल ये एपी है, देख लो। 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, बिल्कुल एपी है।
कॉमन डिफरेंस क्या दोनों का सेम है? इसका दो था, दो का पहाड़ा है तो दो ही होगा। ये इसका भी दो ही है, 8 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। सेम आ रहा है, एपी है, डी है दो, इसका भी दो, इसका भी दो, तो डी भी सेम रहेगा। क्या कहा मैंने? डी भी सेम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। डी भी सेम रहेगा, बस ए बदल गया। ए बदल गया बस। ए भी सेम रह जाएगा तो भाई सेम ही बात हो जाएगी ना, तो ए तो बदलेगा ही, तो ए बदल गया। मैंने कहा क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर। ये मल्टीप्लाई के बारे में, ऐड के बारे में था, मल्टीप्लाई के बारे में तो भी दूसरी प्रॉपर्टी चाचा, दूसरी प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है? मैंने क्या कहा, कोई के मान लो फिर से दो ही मैं ले लेता हूँ, मान लो वही लिख दिया, 2 4 6 8, डॉट 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 के दो। मैंने कहा आप दो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। मैंने कहा डिवाइड कर देता हूँ। पहले ऐड किया, ऐड मतलब मल्टीप्लाई, हम हमें यही समझ आता है, ऐड मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मतलब डिवाइड, यही हमें पता। क्यों ऐसा लगता है? वो तो नहीं पता। जी हाँ, ये एक ओजी डायलॉग है, ओजी इंसान के द्वारा। वो तो नहीं पता, वो तो नहीं पता। जी हाँ बिल्कुल। तो यार दो से डिवाइड कर देते हैं इसका, तो दो से डिवाइड किया तो वन, दो से डिवाइड किया तो टू, दो से डिवाइड किया तो थ्री, दो से डिवाइड किया तो चार। मैंने कहा ये तो नेचुरल नंबर आ गए, ये तो नेचुरल, मैंने कहा बिल्कुल आ गए। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या अब ये एपी है? बिल्कुल, नेचुरल नंबर इज इन एपी, होल नंबर भी एपी में होता है। तो 1 2 3 4 है, तो डी क्या है? डी 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो ये एपी तो है, और डी इसका वन है, इसका डी था टू, इसका डी है वन, तो इसका जो डी है वो भी टू से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले का डी न्यू जो है, वो डी न्यू जो है वो हो जाएगा डी ओल्ड बाई के। डी न्यू हो जाएगा डी ओल्ड बाई के अगर डिवाइड कर रहे हो, और डी न्यू इंटू के अगर कर रहे हो तो डी ओल्ड हो जाएगा डी न्यू, सॉरी डी न्यू हो जाएगा डी ओल्ड इंटू के, और डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई के, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाइड बाई के। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया, ये प्रॉपर्टी में एपी में ही रहता है। मैंने कहा तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो भैया, तुम स्टार मार्क कर लो। ऐसे कभी तुम्हें कॉपी में स्टार तो मिले नहीं होंगे जिंदगी में, स्टार मार्क कर लो तुम। यू डिजर्व, यू डोंट डिजर्व। ठीक है, अंग्रेजी इतनी आती है मुझे। तो तीसरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज, अगर तुम्हें एपी दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16, मैंने कहा इतना तक ही दिया है, एपी है, बिल्कुल दो दो का पहाड़ा था, मैंने कहा पहाड़ा 20 तक जाता, मैंने कहा बीच में ही रुक गया, जरूरी थोड़ी है 20 तक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो, कैसे कहूँ उसे मैं, आखिरी दोनों टर्म का जो सम है, वो इन दोनों टर्म के सम, वो इन दोनों टर्म के सम, वो इन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा। क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने कहा ये कह रहा हूँ कि ये जो दोनों टर्म का सम है, वो इन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा, जो कि इन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा, जो कि इन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा। मैंने कहा ये सब क्या कह दिया भाई तूने? मैंने कहा कि जो, वो क्या कहते हैं, फेस वैल्यू क्या कहा जाता है यार, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू शायद, जो पहली प्लेस वैल्यू है वो आखिरी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, तो सेकंड प्लेस वैल्यू और सेकंड लास्ट प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। मतलब कि इधर से जो जो टर्म तुम ले रहे हो, उधर से भी वही टर्म लो, और उन दोनों को ऐड करोगे तो वो पहली और आखिरी टर्म का सम हो जाएगी। तो इनका क्या कह रहा हूँ, ऐड करके बताओ ना यार, तुम समझे ना यार, समझ तो आया तुम्हें? इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम, यानी कि ये आखिरी, फिर उस आखिरी की एक पहले वाला, फिर उस एक पहले वाले का एक और पहले वाला, फिर उसका एक और पहले वाला, इस तरह से ऐड कर दे तो सब बराबर आ जाएंगे। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, इक्विडिस्टेंस टर्म्स, अरे को याद नहीं, इक्विडिस्टेंट, ई ईडी क्या लिख दिया है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स, इक्विडिस्टेंट टर्म्स
का सम फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट आर इक्वल। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, इसलिए मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिख दिया, हटाओ। अरे तुम मतलब समझे ना यार, फीलिंग को समझो, फीलिंग को समझो, फीलिंग को। इक्विडिस्टेंट टर्म्स का, इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट का जो सम होता है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट। इन दोनों का सम 16 + 2 18, इन दोनों का सम 14 और 4 18, इन दोनों का सम 6 और 12 18, और 10 और 8 18। ये सब बराबर आएगा, ये क्या है यार, ये सब मिला होता है। मैंने कहा ये सब बराबर आएगा, इसको आगे और ले जाते। मैंने कहा इसको ये कर दो 18, तो इन दोनों को लेते, इन दोनों को लेते, इन दोनों को लेते, इन दोनों को लेते, और जो ये बचता इसका डबल हो जाता, जो ये बचता इसका डबल हो जाता। इन दोनों का समझो, अगर बीच में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इवन है और वो 9, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं, सबके पेयर बन जाएंगे और सबको ऐड करके सेम आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए तो सबके पेयर बन जाएंगे, एक जो मिडिल वैल्यू, जो मीडियन जिसे कहा जाता है, जो मीडियन बच जाएगा उसका डबल कर दोगे तो वो बाकी सबके बराबर हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इतना ही पढ़ते हैं यार, हो गया, इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था। एपी पूरी कंप्लीट है आपकी, 11th में भी इससे ज्यादा एपी नहीं है। 10th वाली पिछले क्लास में कर ली, ये जो हल्का फुल्का बाकी का एपी 11th का था वो हमने कर लिया है। जी हाँ, नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व एपी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस सॉरी क्वेश्चंस। तो यार इतना ही था, 10th की एपी 11th की एपी कंप्लीट है। इसके बाद हम जीपी भी कर सकते हैं, वैसे मैंने कहा था कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन वो सब कराऊंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, पर मैं वो नहीं लाया क्योंकि इसका भी यूज उसमें आता है, जीपी जीपी का भी थोड़ा यूज आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो हो जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता था। वैसे जो डी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जी हाँ, डी नेगेटिव हो सकता है, और टर्म्स भी नेगेटिव में आ सकती हैं, ए भी नेगेटिव हो सकता है, सम भी नेगेटिव आ सकता है, एनएच टर्म भी नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 1 1 1 1 1 1 लिख रहा हूँ एन बार, एन टाइम्स में 1 1 1 1 लिख रहा हूँ, तो वो भी एक एपी डी जीरो, डी जीरो है, A1 है, डी जीरो हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। और उनका सम क्या हो जाएगा, एन बार है, और ए जो है वो एन बार है, तो एन ए हो जाएगा, एन इंटू ए। क्या कहा, मैंने कहा यार तुम जाने नहीं दे रहे यार, कितना पता। मैंने कहा हटाओ इसको, अरे हट जा यार जल्दी मिट जा। मैंने कहा 1 1 1 1 1 एन टाइम्स, एन टाइम्स अगर लिखा हुआ है तो डी जीरो है, डी बिल्कुल जीरो हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, ए एन नेगेटिव हो सकता है, एस एन नेगेटिव होता है, सब नेगेटिव हो सकता है। मैंने कहा डी जीरो, तो एस एन क्या होगा, एन टर्म्स का सम एन ए हो जाएगा, एन बार है ए, एन टाइम्स है ए ऐड हो रहा है, ए ऐड हो रहा है एन टाइम्स, तो एन ए हो जाएगा। यहाँ पे A1 है, एन ही आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें कह दूं 20 बार, तो एन 20 डाल देना, 30 बार एन 30 डाल देना, जो मन हो डाल देना। और एन ए बदल सकता है, एन बदल सकता है, वो तुम्हें दे देंगे एन और ए। अगर डी जीरो है तो एन ए हो जाएगा एस एन, एस एन बराबर एन ए हो जाएगा अगर डी जीरो है। इतना ही था, बस हो गया, मुझे जाने दो यार, मैं थक गया हूँ, बहुत हो गया। तो ये सब किसके द्वारा आया है, आप जानते ही हो, उन्होंने ट्रिब्यूट कहते हैं, चचा के ऊपर, ओजी चचा। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक है, तो बाय बाय, पढ़ो लिखो जाके, फेल हो जाओगे एग्जाम में, तब मजा आएगा। तो
ठीक है, ठीक है यार, जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? ओके, बाय बाय। गुड बाय।